1964 में फ्रैंक नाम का होनहार बच्चा एक आविष्कार प्रतियोगिता गया। निक्स नामक जज को पहले फ्रैंक का देसी जेट पैक जचा, पर उसने इरादा बदला जब फ्रैंक बोला कि वो अभी काम नहीं करता। निक्स की असिस्टेंट एथेना फ्रैंक को चाहती थी, पर निक्स ने उसे तब तक रोका जब तक जेट पैक उड़ा नहीं। फ्रैंक बहुत दुखी होकर गया। तभी एथेना आई, उसे नारंगी पिन दी और कहा कि वह छुपकर उसका और निक्स का पीछा करता रहे बस। जब निक्स की टोली नाव पर चढ़ी, फ्रैंक बगल से घुसा और एक खाली नाव में छलांग लगा दी उसने। सवारी के दौरान लेजर ने पिन देखी और गुप्त दरवाजा खोला, जिससे उसकी नाव एक अंधेरी सुरंग के नीचे चली गई। एक आधुनिक जहाज दिखा और फ्रैंक चढ़ा, पर दरवाजे बंद हुए और पूरा ढांचा जोर से हिलने लगा। वहां फ्रैंक नीचे गिरा और फर्श पर पड़ा रहा जब तक जहाज आखिरकार रुक नहीं गया। दरवाजे खुलते ही फ्रैंक निकला। वो एथेना और निक्स को उड़ती कार में देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया। फ्रैंक उनके पीछे भागा, पर विशाल रोबोट्स उसे रोकने के लिए सामने आ गए। जब वो रोबोट से बचकर प्लेटफॉर्म पर दौड़ा, वो नीचे गिरा और अपना वो कीमती जेट पैक तोड़ बैठा। वहां एक नेक रोबोट आया, जेट पैक सुधारा और उसे वापस थमा दिया ताकि वो फिर कोशिश कर सके। तभी गार्ड्स फ्रैंक को पकड़ने आए। उसने जेट पैक पहना, चालू किया और हवा में उड़ गया। तुरंत कोहरे में उड़ते हुए फ्रैंक समझा कि वो टुमारोलैंड में है, जीनियस लोगों का एक अनोखा आधुनिक शहर। उसने एथेना देखी और पास उतरा ताकि निक्स देख ले कि उसका जेट पैक अब काम करता है। निक्स को परवाह नहीं थी, पर एथेना ने हाथ थामा उसे नई दुनिया दिखाने के लिए। कई साल बाद 2015 में केसी नामक लड़की फ्लोरिडा की नासा बिल्डिंग घुसी मशीनें तोड़ने, ये सोचकर कि इससे शायद उसके पापा की नौकरी बच जाएगी। एथेना अंधेरे से देख रही थी और केसी के जाने का इंतजार किया। फिर औजार से केसी के हेलमेट से डीएनए लिया आसरी टुमारोलैंड पिन मिलाने। अगली सुबह केसी के पिता एडी को फोन आया कि किसी ने मशीनों के साथ छेड़छाड़ की है। केसी को लगा नौकरी बच गई, पर एडी बोला और मशीनें आ रही हैं और वह यह रोके। उस रात केसी ने फिर कोशिश की, पर पुलिस वहां घात लगाए बैठी थी और उसे धर दबोचा उन्होंने। कुछ घंटों बाद जमानत हुई और केसी को अपना सामान मिला ताकि वो पुलिस स्टेशन से बाहर जा सके आराम से। सामान में उसे पिन मिली और उसे छूते ही उसे एक दूसरी ही खूबसूरत दुनिया का नजारा दिखने लगा। वहां उसने उसे गिराया, पर उठाते ही उसे वही सपना फिर से अपनी आंखों के सामने दिखा। फिर उसने पिन कसी और दूर बड़ा शहर देखा, पर जब वो उधर चली, पिन गिर गई और एहसास हुआ कि वह स्टेशन पर ही है, कुर्सियों और लोगों से बुरी तरह टकराती हुई। उसने गम रैपर से उसे उठाया ताकि गलती से भी वो उसे दोबारा छू न ले कहीं। तभी एडी जमानत भर के उसे घर ले जाने के लिए वहां आ पहुंचा था। रास्ते में उसने उसे डांटा तो उसने पिन छूने को कहा ताकि समझा सके कि वो इतनी अजीब हरकतें आखिर क्यों कर रही है। पर जब एडी ने पिन छुई, कुछ नहीं हुआ। घर पहुंचकर केसी ने पिता के सोने का इंतजार किया। पिन छूते ही शहर फिर दिखा, पर जब वो उधर चली, दीवार से टकराई और वो धड़ाम से सीढ़ियों से नीचे ही गिर पड़ी। शोर से एडी जाग गया तो केसी छुप गई। केसी बड़े मैदान गई और पिन इस्तेमाल की। अब वो टुमारोलैंड में बिना टकराए कहीं भी आराम से घूम सकती थी। शहर वाली ट्रेन में उसे पिन पर गिनती दिखी और लगा कि वहां के लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। वह अगले स्टॉप पर उतरी और मशहूर वैज्ञानिकों की टोली को दूसरे जहाज पर चढ़ते हुए देखा। उसने पीछा किया, पर पिन का टाइम खत्म होते ही वो अचानक चारों तरफ से पानी से घिर गई। उसने तैरने की कोशिश की, शहर गायब हुआ और वो बस पानी में खड़ी रही। घर पहुंचकर केसी ने भाई नेट को जगाया ताकि पिता के कंप्यूटर का पासवर्ड ले सके। उन्होंने पिन ऑनलाइन खोजी और एक दुकान का विज्ञापन देखा जो ऐसी ही चीजें खरीदना चाहती थी। वहां पर केसी ने पता ढूंढा और नेट से कहा पिता को बोले कि वो दोस्तों संग कैंपिंग पर गई है। जब अगली सुबह एथेना घर आई, नेट ने उसे वही पुरानी झूठी कैंपिंग वाली कहानी सुना दी। एथेना जानती थी वो झूठ बोल रहा है। उसने पूछताछ की जब तक सच पता नहीं चल गया। इसी बीच केसी दुकान पहुंच गई। वहां के अजीब कर्मचारी बहुत उत्साहित थे और बोले कि उसके सारे सपने एकदम सच थे। उन्होंने बताया कि टुमारोलैंड समझदारों के लिए सुरक्षित जगह है जहां राजनीति या लालच के बिना आविष्कार होते हैं और वहां सिर्फ पिन के सहारे ही जा सकते हैं आप। दुकानदारों ने पिन खरीदनी चाहिए और पूछा कहाँ मिली, पर केसी के मना करते ही उन्होंने लेजर गन्स निकाली। वहां केसी दुकान में छुपी, पर कर्मचारियों ने उसे ढूंढ लिया और किसी खास लड़की के बारे में पूछा। अचानक एक गैजेट खिड़की तोड़कर घुसा और कर्मचारियों को एक अजीब एनर्जी फील्ड में जमा दिया उसने। एथेना बंदूक लेकर आई, बोली यह असर ज्यादा नहीं टिकेगा, और केसी को बाहर निकलने में मदद की। इससे गलती से गैजेट बंद हुआ तो कर्मचारियों ने फिर हमला करना शुरू कर दिया। जब एथेना लड़ी और केसी ने चीजें फेंकी, एक कर्मचारी का सिर उखड़ गया, जिससे दिखा कि वे असल में रोबोट्स हैं। एथेना ने चेताया कि रोबोट्स फटने वाले हैं और धमाके से ठीक पहले केसी को बिल्डिंग के बाहर खींच लिया उसने।
फिर एथेना ने गाड़ी तोड़ी, केसी को अंदर बिठाया। गाड़ी चलाते हुए केसी ने सवाल पूछे। एथेना मानी कि उसने ही उसे वो पिन दी थी आखिरकार। एथेना बोलते हुए अटकने लगी। डरी केसी समझी वह भी रोबोट है जब उसने खुद को ठीक किया। वह घबराकर केसी चलती गाड़ी से कूदी और जब एथेना पीछा कर रही थी उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। जब ड्राइवर एथेना को देखने रुका, केसी ने मौका पाकर ट्रक चुराया और वहां से फुर हो गई। वह एथेना को चोट नहीं लगी। उसने ट्रक पकड़ा और चाबियां वापस लेने के लिए सीधे अंदर छलांग लगा दी। एथेना ने चिल्लाना बंद करवाया ये कहकर कि वो टुमारोलैंड को किसी बड़े खतरे से बचाने के लिए आजरी उम्मीद है। इस बीच पुलिस उस धमाके वाली दुकान को देख रही थी। डेव नामक आदमी बोला कि वह सीक्रेट सर्विस से है। रोबोट सिर देखकर डेव ने आधुनिक बंदूक से पुलिस को मारा और टीम से कहा निक्स को बता दे कि लड़की मिल गई है उन्हें। वे दोनों न्यूयॉर्क की ओर चले फ्रैंक को ढूंढने जो उन्हें उस गुप्त शहर तक वापस ले जा सके। वहां केसी ने दूसरे पिन वालों का पूछा पर एथेना चुप रही और स्लिप मोड में चली गई। उस समय सुबह एथेना जागी और गाड़ी चलाने लगी ताकि केसी अपनी नींद पूरी कर सके थोड़ा बहुत। केसी की आंख खुली जब उसे गांव के एक घर के पास ट्रक से बाहर धक्का दिया गया। एथेना चली गई और जब केसी घर की ओर बढ़ी एक शिकारी कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। केसी कीचड़ में गिरी और देखा कि कुत्ते के पैरों के निशान नहीं है। समझ गई कि वो बस होलोग्राम है। वहां नकली जानकर केसी दरवाजे गई, कैमरा को पिन दिखाई और मांग की कि उसे टुमारोलैंड जाने दिया जाए। अभी हवा के झोंके ने उसे पीछे फेंका और बूढ़ा फ्रैंक बाहर आया ये पूछते हुए कि एथेना कहाँ है। फ्रैंक एथेना को न पाकर गुस्से में था और केसी को भगाया। बोला कि टुमारोलैंड बस एक बड़ा झूठ है। वो वापस अंदर गया और दरवाजा लगा लिया। उसने ट्रैक्टर जलाया ताकि फ्रैंक बाहर आए। फिर वो अंदर घुसी और उसे बाहर लॉक कर दिया जब वो आग बुझा रहा था। जब उसने अंदर आना चाहा, केसी ने उसकी अपनी ही एयरब्लास्ट मशीन उसके खिलाफ इस्तेमाल कर डाली। केसी ने घर में नजर घुमाई और वहां उसे तरह तरह के अजीबोगरीब आविष्कार दिखे। दूसरे कमरे में उसने दुनिया की खबरें और उल्टी गिनती वाली घड़ी वाली स्क्रीन्स की दीवार देखी। फ्रैंक चोर दरवाजे से उसे निकालने घुसा पर उसने उसे मना लिया कि वह सब कुछ विस्तार से समझा दे। वह बोला उसे टुमारोलैंड से निकाला गया वो घड़ी बनाने के लिए जो दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करती है। उसने पूछा क्या वो अपनी मौत का वक्त जानना चाहेगी। वो बोली बुरे कल पर यकीन उसे सच करता है और वह अपना रास्ता खुद चुनना पसंद करेगी। वहां उसकी सकारात्मकता से स्क्रीन्स पर दुनिया के अंत का खतरा कम हो गया जिसने फ्रैंक को हैरान कर दिया। बात रुकी जब डेव और टीम जो असल में कातिल रोबोट्स थे केसी को पकड़ने के लिए वहां आ पहुंचे। फ्रैंक ने घर बंद किया और जब एक रोबोट घुसी उसने उसे इलेक्ट्रिक गैजेट से वहीं पर रोक दिया। दूसरा रोबोट दीवार के जाल में फंसा और फ्रैंक ने 2 और गुप्त दरवाजे से नीचे गिरा दिए। वे लिविंग रूम की तरफ भागे और वहां उनका सामना एक और रोबोट से हुआ। जब फ्रैंक उससे लड़ा, केसी ने पोर्टल गन से उस रोबोट को कहीं दूर भेज दिया। वे ऊपर गए जबकि और रोबोट्स फंसे पर डेव ने आखिरकार फ्रैंक को बंदूक की नोक पर घेर लिया। किस्मत से केसी को बल्ला मिला और उसने डेव को पीटा। फ्रैंक उसे बाथरूम ले गया और वे बाथटब में चढ़े जो एक एस्केप पॉड में बदल गया था। फ्रैंक ने ठीक समय पर पॉड छोड़ा और वे सीधे एक झील में जाकर गिरे। वे पानी से बाहर आए। एक रोशनी उनकी तरफ आई और उन्हें डरा दिया पर वो बस एथेना थी जो उन्हें लेने आई। जैसे ही वे तीनों ट्रक में निकले, फ्रैंक और एथेना ने तुरंत ही आपस में बहस शुरू कर दी। पता चला पिन नष्ट होनी थी पर एथेना ने आखिरी 12 चुराई ताकि वह नए लोगों की तलाश जारी रख सके। फ्रैंक इस सब में और बच्चों को लाने पर चिढ़ा था। उसे लगा रोबोट बस जज्बातों का नाटक करती है लोगों को ठगने के लिए और फिर उन्हें छोड़ देती है। भले ही उसकी बातें चुभी, एथेना उस जगह पहुंचने पर टिकी रही जहां फ्रैंक का एक गुप्त ट्रांसमीटर रखा हुआ था। वहां पहुंचकर उन्होंने खास सूट्स पहने और टेलीपोर्ट होने के लिए एक पॉड का इस्तेमाल किया। उन्होंने वहां पहुंचकर केसी को लगा कि वे आईफिल टावर की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं इस वक्त। फ्रैंक ने खास औजार से केसी की मदद की ताकि वह रास्ते के गार्ड को आसानी से पछाड़ सके। गुप्त कमरे में फ्रैंक ने बताया कि संस्थापकों ने टावर को दुनिया जोड़ने वाले बड़े एंटीना जैसा इस्तेमाल किया था। फ्रैंक ने उसे खोलकर साबित किया कि वहां एक गुप्त दरवाजा है। टावर खुला और स्पेसशिप दिखी। वे चढ़े और जब वह काफी ऊपर गया तो पोर्टल खोलने के लिए नीचे गोता लगाया। कुछ ही देर में वे टुमारोलैंड पहुंच गए। जब सुरक्षा कर्मी पास आए, फ्रैंक ने एथेना से कहा कि वह अपने शरीर में एक बम छुपा ले। गवर्नर निक्स ने उन्हें गिरफ्तार करना चाहा। उन्होंने उसे ये दिखाकर मनाना चाहा कि केसी की मौजूदगी ने दुनिया के बचने की उम्मीदें पहले ही बढ़ा दी हैं। उत्सुक होकर निक्स उन्हें उस बिल्डिंग ले गया जहां फ्रैंक की भविष्यवाणी वाली मशीन रखी थी। ऊपर जाते हुए केसी ने खास कणों से बने भविष्य के होलोग्राम्स को अपनी आंखों से देखा।
मशीन के अंदर फ्रैंक ने उसे दिखाया कि कैसे वे इतिहास का कोई भी पल देख सकते। केसी ने अपना बीता कल और फिर भविष्य देखा, जाना कि 2 महीने से भी कम समय में दुनिया पूरी तरह तबाह हो जाएगी। वहां जब केसी ने पूछा वे मदद क्यों नहीं कर रहे, निक्स बोला सिर्फ आम दुनिया खतरे में है, उसका शहर नहीं। वह बोला वो धरती के लोगों को नहीं लेगा क्योंकि उसे डर है कि वे टुमारोलैंड भी अपनी धरती जैसा बर्बाद कर देंगे। फिर जब केसी ने दुनिया के अंत को नहीं माना तो स्क्रीन पर पल भर के लिए बेहतर भविष्य दिखा। फ्रैंक ने इस उम्मीद की ओर इशारा किया पर निक्स ने बस सबको बेहोश कर दिया। जब फ्रैंक उठा, एथेना ने उसे बताया कि उन्हें वापस धरती पर भेजा जा रहा है। चिल्लाते हुए केसी समझी कि जो सिग्नल फ्रैंक इस्तेमाल कर रहा था वो धरती पर हर किसी को बुरे विचार और निराशा भेज रहा है। मशीन लोगों को हार मानना सिखाती है पर वे बस सिग्नल बंद करके इसे पूरी तरह रोक सकते थे। सुरक्षा कर्मी उन तीनों को पोर्टल तक ले जाने आए ताकि उन्हें वापस घर भेजा जा सके। केसी ने निक्स से मशीन बंद करने की भीख मांगी पर वह बोला इसे करने का कोई रास्ता नहीं। निक्स के बर्ताव से फ्रैंक समझ गया कि गवर्नर जानबूझकर लोगों के दिमाग में जहर घोल रहा है। निक्स बोला लोगों ने पुरानी चेतावनियां नहीं सुनी, इसलिए उसने उनके दिमाग में अंत के नजारे भेजे ताकि वे खुद को बदल सके। सुधरने के बजाय लोगों ने बस हार मान ली और स्वीकार कर लिया कि वे मरने वाले हैं। निक्स को लगा ये लोगों की गलती है, मशीन की नहीं। फ्रैंक ने हाँ में हाँ मिलाई ताकि निक्स के करीब जाकर गवर्नर के ब्रेसलेट से मशीन का प्लेटफॉर्म फिर से चालू कर सके। जब लड़कियों ने गार्ड से लड़ाई की, फ्रैंक निक्स से लड़ा जिसने केसी और एथेना के पीछे रोबोट्स भेजे। फ्रैंक बम के लिए चिल्लाया पर एथेना कुछ कर पाती उससे पहले ही रोबोट्स ने उसे दबोच लिया। केसी बम लेकर प्लेटफॉर्म की तरफ भागी जबकि एथेना ने उन रोबोट्स को उलझाए रखा। वहां पर एथेना ने एक रोबोट को काबू किया और निक्स पर हमला करने लगी। वह केसी ने बम तैयार किया पर निक्स ने वो प्लेटफॉर्म तोड़ दिया। एथेना ने प्लेटफॉर्म सुधारा और पोर्टल बंद किया जिससे फ्रैंक और निक्स दूसरी तरफ ही फंस गए। वहां केसी समझ गई कि बम अब फटने ही वाला है। उन्होंने पोर्टल खोला ताकि आदमी वापस आए और बम को अंदर फेंक दिया ताकि वो सुरक्षित रूप से फट सके। पोर्टल मशीन टूटकर बिखर गई और निक्स को फर्श पर ही दबा दिया पर निक्स जैसे तैसे बंदूक उठाने में कामयाब रहा और उसने फ्रैंक पर गोली दागी। एथेना उसके लिए उस जलती हुई गोली के सामने कूद पड़ी। केसी ने निक्स की गन ली जबकि फ्रैंक एथेना की मदद करने लगा पर वो बोली बहुत देर हो चुकी। मरने से पहले उसने पुरानी रिकॉर्डिंग चलाई जिनसे दिखा कि वो बचपन में सचमुच उसकी बहुत ज्यादा परवाह करती थी। छोटे फ्रैंक का दिल टूट गया था जब उसे पता चला कि वह एक रोबोट थी, पर एथेना की रिकॉर्डिंग्स ने दिखाया कि फ्रैंक ने उसे इंसानी जज्बात महसूस करवाए थे। फ्रैंक ये जानकर खुश था कि वह भी वैसा ही महसूस करती थी और वो विदा कहने लगा। उसने भविष्यवाणी वाली मशीन उड़ाने के लिए खुद का सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड इस्तेमाल करने की सलाह दी। विदा कहकर फ्रैंक जेट पैक से उसे ऊपर ले गया और उसे उस बड़ी मशीन के ठीक बीच में गिरा दिया। धमाके ने मशीन तबाह की और गिरते हुए टुकड़ों ने निक्स को मार डाला। फ्रैंक जैसे तैसे नदी में उबड़ खाबड़ तरीके से लैंड कर पाया। फ्रैंक ने पोर्टल ठीक किया ताकि केसी वापस अपने घर जा सके। बाद में उन्होंने एथेना जैसे नए रोबोट्स बनाकर भर्ती प्रोग्राम फिर से शुरू करने के लिए साथ काम किया। ये रोबोट्स बड़े विचारों वाले लोगों को पिन देने दुनिया भर घूमते हैं जो दुनिया को बेहतर जगह बनाने में मदद करें। Please like and subscribe.